गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 4 अगस्त 2022 का करंट अफेयर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी महिला दूत के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है रुचिरा कंबोज। आइए जरा डिटेल में जानते हैं। राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत होंगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति की जगह ली है। रुचिरा भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत थी। आइए अब जानते हैं पहली महिला लेटेस्ट करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही जवाब है लिसा स्टालेकर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी कौन बनी है? सही जवाब है जी.एस. लक्ष्मी। हमारा तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? सही जवाब है भावना कांत। रंजना प्रकाश देसाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है। शांति श्री धुल्लीपुड़ी जेएनयू की पहली महिला कुलपति है। एम्मा टेरेहो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष है। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज है। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ जानकारियाँ। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। सदस्य देश 193। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में। आइए अब जरा डिटेल में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पिच ब्लैक अभ्यास में भारत समेत 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी शामिल होंगे। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले संस्करण के बाद यह अभ्यास 4 साल के अंतराल के बाद होने जा रहा है। भारत इस महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल होगा। पिच ब्लैक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी शामिल होंगे। यह अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। अभ्यास पिच ब्लैक हर 2 साल में एक बार होता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। हाल ही में वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज। और माउंट कोजिएस्को ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आइए जानते हैं पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के बारे में। यह समुद्री घास की एक प्रजाति होती है। इसमें चमकीली हरी रंग की पत्तियाँ होती हैं जो 80 सेंटीमीटर से लंबी हो सकती है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, सुर्खियों में रहा SSLV रॉकेट कौन लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब ऑप्शन है इसरो लॉन्च करेगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। पहली बार 7 अगस्त 2022 को लॉन्च हो रहे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में EOS-02 और आज़ादी सैटेलाइट जा रहे हैं। EOS-02 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वजा का डिजाइन तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती हाल ही में मनाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन है 146वीं जयंती मनाई गई है। आइए जरा डिटेल में जानते हैं। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में 2 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। हालांकि प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू तथा मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, किंतु बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग सफ़ेद को भी शामिल किया गया। गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर
पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को मछलीपट्टनम के पास हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए डिस्कस करते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम्स। राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के नियम किस में बताए गए हैं? इसका सही जवाब है ध्वज आचार संहिता, जो कि 2002 में लागू की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, यह आचार संहिता कब लागू की गई? सही जवाब है 26 जनवरी 2002 को। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में कब अपनाया गया? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा पांचवा प्रश्न है, तिरंगे को किसने बनाया था? सही जवाब है आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी ने। हमारा छठा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 के पहले। दोस्तों, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने चिप्स बिल पारित किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन है अमेरिका ने। आइए जरा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने चिप्स और विज्ञान विधेयक पारित किया। चिप्स बिल का अर्थ है क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स। चिप्स बिल को 280 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता और सब्सिडी प्रदान करने के लिए पारित किया गया है। यह बिल विशेष रूप से अमेरिका में सेमीकंडक्टर उद्योग पर केंद्रित है। अमेरिका में सेमीकंडक्टर उद्योग को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सेमीकंडक्टर के महत्व के बारे में। दैनिक जीवन में उपयोगी अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण है। वे सिलिकॉन जैसी सामग्री से बने होते हैं। इनका उपयोग प्रोग्राम चलाने के लिए डेटा स्टोरिंग मेमोरी चिप्स या लॉजिक चिप्स के रूप में किया जाता है। वे एक उपकरण के दिमाग की तरह हैं। आइए फ्रेंड्स, अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ डिस्कस करते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वहाँ के हाल ही में नए राष्ट्रपति जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे। अमेरिका की सांसद का क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। आज का हमारा छठा प्रश्न है, ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी ने। फ्रेंड्स, आइए कुछ डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। आइए फ्रेंड्स, ओएनजीसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई। ओएनजीसी मुख्यालय वसंत कुंज नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अलका मित्तल हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सातवां प्रश्न है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ पर हुई? सही जवाब है ऑप्शन है नई दिल्ली में। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़रा डिटेल में जान लेते हैं। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। यह बैठक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है सिंगापुर को। आइए ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हरा दिया। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। भारतीय टीम का यह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 5वां स्वर्ण जीता। इससे पहले वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू, जेरेमी लाल निरुंगा और अचिंता शेउली, फिर लॉन बॉल में महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। आइए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण है? 22वां। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? विक्टोरिया में।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? अनाहत सिंह। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, खबरों में रहा स्ट्रीट व्यू सर्विस का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गूगल मैप्स। आइए ज़रा डिटेल में जानते हैं। गूगल मैप ने हाल ही में 2 स्थानीय कंपनियों जेनेसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। इस नए फीचर की मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी मिलेगी। जिन 10 शहरों में यह सेवा शुरू की गई है उनमें शामिल है बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदनगर। आज का हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिलायंस जियो। आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। दूसरा प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। तीसरा प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से। चौथा प्रश्न, जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। पांचवा प्रश्न, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्र से। हमारा छठा प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। हमारा सातवां प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? जवाब है 42वां संशोधन। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। हमारा 9वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया है? 5वीं योजना में। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।